हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार में स्वागत है। आपका ये क्लास 8 का अध्याय 2 चालू हो चुका है भाई, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पहले हम कुछ थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम पर चलेंगे। थ्योरी छोटी सी है, थोड़ी सी है, बस कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा आपका। राशि क्या है, सबसे पहला बात करते हैं। राशि क्या है? तो गणितीय कैलकुलेशन में, गणितीय गणना मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? राशि कहा जाता है। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो इन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, इन आंकड़ों का भी प्रयोग करते हैं, हम इन आंकड़ों का भी प्रयोग करते हैं ना। तो इसलिए इन सबों को कहा गया है कौची? राशि। क्या कहा गया है? राशि। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चर राशि। क्या होता है? चर राशि। चर राशि वो होता है जिसका मान गणितीय गणना में हमेशा बदलते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। जैसे कभी कभी आप ऐसा फील किए होंगे या कभी कभी किसी को बोलते हुए सुने होंगे या लिखते हुए देखे होंगे, माना कि फलनामा बराबर x है ना, और x का कुछ मान चल करके आता था। x स्थिर नहीं रहता था, उसके बदले में कुछ दूसरा क्या होता था, आता था। तो उसी को कहा जाता है भाई चर राशि, कि हम माने कुछ और उसका वैल्यू आ गया कुछ और, तो उसका रूप क्या हो गया, उसका मान बदल हो गया, इसीलिए उसको कहेंगे कौची? चर राशि। तो वही लिखा हुआ है कि गणितीय गणना में माने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जिन संकेतों का मान बदलता रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। अब पहचानने का सिंपल तरीका है कि कौन सा चर राशि होगा और कौन सा क्या होगा? अचर राशि होगा। कौन सा चर राशि होगा और कौन सा अचर राशि होगा, ये पहचानने का सिंपल तरीका आपको बताते हैं। पहले अचर राशि जान लीजिए। अचर माने माने नहीं, अचर माने कुछ बदलना, जिसका मान गणितीय गणना में कभी बदलता ही नहीं। एक को आप बदल पाइएगा, एक रहेगा वो कभी नहीं बदलेगा। 10 को आप बदल पाइएगा, वो 10 पहले से, तो उसको आप बदल कर क्या करोगे? 10 के बदले कोई तो दूसरा वैल्यू आएगा नहीं, आएगा। 10 फिक्स है, तो जो फिक्स रहता है उसको कहते हैं अचर राशि। अब आप पहचान कैसे पाएंगे कि कौन सा राशि हमारा चर है और कौन सा राशि हमारा अचर है? तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं कि यदि गणित वाला आए, माने गणित वाला आए का मतलब यदि गिनती वाला आपका है, गिनती वाला डाटा आए, तो उसको समझना है कि कौन सा राशि है? अचर राशि। और गिनती वाले को छोड़कर जितना है इन सबों को कहेंगे कौन सी? चर राशि। अच्छा, इन सबों का नाम आपको मालूम है? एक नाम की है, हम नाम खुल के लिख दें। चलिए देखिए, इसका नाम है भाई अल्फा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है गामा, थीटा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। इसको फाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा या डेल्टा कहते हैं। सभी हो गया, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई लैम्डा डेल्टा कप्पा, ये फॉर कप्पा। आइए, तो आप सब जानते हो क्या इसका नाम क्या है, बताओ? पाई। क्या नाम है इसका? पाई। तो ये आप क्या, इन सभी संकेतों का नाम है, इसको ध्यान में रखिए। आप लोग उसको उतारिए, तब तक हम नीट एंड क्लीन करते हैं। देखिए, अगला है आपका गुणांक। नंबर 3 होगी ना, गुणांक। गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट। किसी राशि के, सिंपली भाषा में आपको देहाती भाषा में बताते हैं, किसी राशि के संख्यात्मक मान को
उस राशि का गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं। जैसे इस पर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया जाए, कोई बहुपद यहाँ पर दे दिया जाए मान लिया जाए, और इसमें बोला जाए आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया हुआ है, तो इसका गुणांक ही है हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? इसी बहुपद में पूछे कि एक्स का गुणांक बताओ। किसका गुणांक? एक्स का गुणांक। तो देखिए एक्स ये है ना, एक्स का गुना किससे किया हुआ है? अच्छा, जिसमें कोई गुना नहीं, जैसे यहीं पर आया ना, यहाँ पर ही कुछ नहीं होता। एक्स 3x² प्लस एक्स प्लस 7 इस प्रकार से रहता, और यहाँ पर कहता है एक्स का गुणांक होता है। तो आप क्या बनाते? जिसके बगल में किसी चीज से नहीं गुना हुआ रहता है उसमें कितना से गुना किया हुआ रहता है? एक। तो इसका गुना कितना हो जाता है? एक। समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया ना, इसको पोछ लेते हैं। आज इसको थ्योरी इसका आज खत्म हो जाएगा आपका, बस 2 पॉइंट बचा हुआ है। समीकरण 4 नंबर, समीकरण इक्वेशन। चर तथा अचर राशि के संबंध को चर तथा अचर राशि के संबंध को समीकरण कहते हैं। चर तथा अचर राशि के संबंध। अब ये संबंध कुछ भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, गुना का हो सकता है, या भागक हो सकता है। जैसे बात किया जाए 2x + 3 बराबर 0, या 5x बराबर 7, 2x - 3 बराबर 5। इस प्रकार से भी आप करा सकते हैं। ये सभी के सभी आपका क्या है? समीकरण। उसके बाद आता है 5 नंबर में समीकरण का हल। समीकरण का हल, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। समीकरण का हल क्या होगा? किसी समीकरण को, किसी समीकरण नहीं, ऐसे लिखेंगे, चर राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर देखो, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल लिखे 2x + 3y बराबर 5 है ना। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है? सेपरेट करिए आप चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ।
तो ये आपका चल है ना उधर चल जाएगा। अच्छा ये तो जी ने होने जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइए। 2x बराबर, ये 2x जो कितना 2x बराबर 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेंगे? x गुना में होने जाएगा 2/2। 2 एकम कट कुट के कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1। यानी आप x की जगह कितना धर दो? 1 धर दो। x की जगह कितना धर दो? 1। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए x की जगह 1 धरिएगा तो 2 एकम होंगे ना, 2 और 3 2 3 5 होगा ना, 5 के बराबर आया कि नहीं? तो ये समीकरण, ये x का मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है जी। ये x का मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना, इसलिए इसको कहेंगे x बराबर 1 को समीकरण का हल कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण का हल कहेंगे। समझ आया या नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।